नमस्कार दोस्तों। एक नए एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। मेरे चैनल डेली एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल कैसे क्रिएट की जाती, कैसे बनाई जाती है एमएस वर्ड में, और उसमें कलर कैसे सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। आज उसी क्रम में आपको टेबल में कैसे हम इंसर्ट करते हैं रो और कॉलम को, ठीक है, ये बताएंगे। और जैसे आप कोई लेटर लिखते हैं उसके बीच में टेबल कैसे रखते हैं और उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक एक करके देखते हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं। जैसे यहाँ हम इसको नीचे कर देते हैं, कुछ पैराग्राफ लेते हैं। चलिए इसको पहले हम इंसर्ट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ हमें एक रो और इंसर्ट करानी है तो दो तरीके से हम इस यहाँ अगर बीच में ऊपर एक रो, नीचे ये है, मान लीजिए यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। हम चाहते हैं कि 7 जो ये इस जो नंबर हमने डाला इसके नीचे मुझे रो चाहिए और ऊपर एक रो और चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले कर्सर यहाँ रख दिया जाता है, जहां हमें चाहिए उसके ऊपर कर दिया जाता है और इंटर कर देंगे तो हमें एक रो यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए एक रो हमको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। डिलीट करने की क्या प्रक्रिया है, यहाँ देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, इंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं या सेल को डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से इसको हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जो हमने इंसर्ट की थी, किया था सेल को, रो को, वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। इसी तरीके से आप कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए इसमें हमने कुछ लिखा, चलिए इसमें कुछ भर लेते हैं डाटा। यहाँ है नेम ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट लिख दीजिए, सपोज दैट नेम ऑफ एलिमेंट, जैसे हमने लिख दिया फिजिक्स, फिजिक्स लिख दिया। यहाँ क्वालिटेटिव वेरिएबल मान लीजिए इसका 4 लिख दीजिए, क्वालिटेटिव ईयर लिख दीजिए, यहाँ 2025 लिख दिया। यहाँ हमने जेंडर मेल लिख दिया, ठीक है, मेल लिख दिया। यहाँ एज उसकी 30 लिख दिया, और यहाँ क्लास टेकन उसने 50 क्लास ज्वाइन किया था। और यहाँ कम्यून में कितना किया, मान लीजिए 4 क्लासेस किया, और स्टडी टाइम कितना किया उसने, 85 घंटे कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैथ में लिखा, मैथ लिखा, मैथ में उसने मतलब 2024 में, ये फीमेल है कोई, समझ लीजिए, ठीक है, ये फीमेल हो गया, इसकी 25 है, और इसमें 45, और यहाँ 5, यहाँ 100 आवर्स इसमें पूरा किया। अब देखिए हमारी यहाँ रो खत्म हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, टैब मारेंगे, टैब करेंगे तो एक रो इंसर्ट में आप हो जाएगी। जितनी बार यहाँ जैसे खत्म हो गई, आप टैब करेंगे तो रो आपको मिलती जाएगी, ठीक है। ऐसे करेंगे, टैब करेंगे, रो मिल जाएगी। तो एक एक ये आपका सेल है, ये सब सेल है जहां हमारा कर्सर चलता है, ये सेल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रो है, और ये जो वर्टिकल है ये आपका कॉलम है। तो एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, टैब टैब लगाना होता है। टैब से जा सकते हैं, या फिर ये जो एरो की है, लेफ्ट राइट अप डाउन, उससे हम नीचे ऊपर दाएं बाएं जा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम मूव कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम टेबल को कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमें सीखना है कि टेबल में हमें, मान लीजिए हम लेटर भी बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ऑफिस का नाम लिख देते हैं कोई, यहाँ इसलिए साइड आता है क्योंकि इसको हटा दें, नो कर देंगे तो, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है ऑफिस का नाम, चलिए इसको लिख लेते हैं 12,
जैसे ऑफिस का नाम लिख लेते हैं, ऑफिस का नाम, ठीक है। ऑफिस का नाम लिख दीजिए, मान लीजिए हम लिखते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये ऑफिस चीफ मेडिकल ऑफिसर की है, तो उसका वो है, ठीक है। और यहाँ जैसे कोई रेफरेंस नंबर वगैरह डाल दें, REF डाल दीजिए, रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये जगह छोड़ दीजिए और स्लैश लगा लीजिए, कुछ लिख लीजिए जैसे इतना, ठीक है। 2005 2025 26 लिख दिया स्लैश, और कोई भी मैटर है जिसे कुछ लिख दीजिए, इसके बाद में स्लैश, और यहाँ आपका हो जाएगा डेट, यहाँ डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए आज का, इस डेट पड़ गई, ठीक है। अब नीचे हमें कुछ लिखना है यहाँ, ठीक। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर आप लिखिए जिसको आप लिखना चाहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए उसका, जैसे राहुल, और राहुल कुमार कामा, उसका पोस्ट डालिए, क्या पोस्ट है, पोस्ट डाल दीजिए क्लर्क, ठीक। और CMO ऑफिस, ठीक है, ये है CMO ऑफिस डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती कर दिए, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा आप सेट कर लीजिए। देखिए इसमें सब सेटिंग ही करना है, पैराग्राफ वगैरह सेट करिए, यहाँ इसके बीच में जो ग्राफ है कम कर लीजिए, पैराग्राफ रिमूव कर दीजिए इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप था, इसको यहाँ कर दीजिए, ठीक, यहाँ रखिए कर्सर, और अगर और सही करना है तो यहाँ जाइए, यहाँ से इसके बीच में सेट कर लीजिए इतना स्थान, ठीक है। ये हो गया, ओके, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे सपोज दैट हमें कुछ लिखना है, वो ऐसे लिखना है नीचे इसके, और फिर टेबल बनानी है, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला दे रहे हैं, पैराग्राफ भी देते हैं, ऐसे अच्छे ज़्यादा हो जाएगा, 4 दे देते हैं, ठीक है। ये सब आ गया, ठीक। लेटर आ गया, ये हमने लेटर इतना टाइप कर लिया, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा होगा ना इसलिए टेबल चली गई, तो इसको छोटा कर देते हैं ताकि टेबल हमारी सेट हो जाए पेज पर, और छोटा करना थोड़ा, ठीक। टेबल भी आनी चाहिए, टेबल को भी सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट हम छोटा कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे बताया था पिछले वीडियो में, आपने बता ही दिया इसके बारे में। यहाँ अब ये टेबल में सारी इंफॉर्मेशन भरना है इनको, ठीक है, यहाँ इंफॉर्मेशन भरना है सब कुछ, तो इधर कर देते हैं, इसको और ऊपर ले सकते हैं क्योंकि जगह ऊपर है, और ऊपर ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इसे सेट करोगे आप,
पैराग्राफ, फिर यहाँ सेलेक्ट करोगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल ही करेंगे तो ये बीच में चला जाएगा, और बढ़ाना हो तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हम, ये देखिए टेबल हमारी बनके तैयार हुई, और इसमें जो पैराग्राफ है उसमें आप जो सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक मान लीजिए, ये कर दीजिए। ठीक, और नीचे कंक्लूजन जो लिखना हो वो लिख दीजिए। ठीक है, कंक्लूजन में लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया, और इसको हम करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई हो गया। यहाँ यहाँ भी आप इसको ऐसे, ठीक, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। लेकिन टेबल हम देख रहे हैं, टेबल बीच में सिमटी हुई है और ये टेक्स्ट के बराबर नहीं। तो इसको सही करने के लिए इस पर, टेबल पर क्लिक करिए, यहाँ लेआउट ऑप्शन है, मिल जाता है आपको एक टैब, इस पर क्लिक कीजिए, कर दीजिए, और यहाँ ऑटो फिट कर दीजिए। तो टेबल भी टेक्स्ट के जैसा, जहाँ जहाँ टेक्स्ट है उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसको भी जस्टिफाई कर दीजिए। इसको भी हमको सेट कर देंगे तो ये भी जस्टिफाई हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा है। ठीक है, इस तरह से, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा। तो इस तरह से हम टेबल के साथ टेक्स्ट को तैयार कर सकते, छोटा करके दिखाते हैं। अब इस तरह से आप दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। ओके, लेटर में टेबल को ऐसे सेट किया जाता है। ठीक है, नया पैरा लेना है तो इसको टैब मारिए और इसके बराबर। ठीक है, नया। ठीक, अब यहाँ लिख दीजिए चीफ मेडिकल ऑफिसर नीचे। ठीक, यहाँ उनके द्वारा जा रहा है पत्र, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिसर। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट से आवाज नहीं लिखी था। ठीक, इसको सेलेक्ट करिए, मिडिल में करिए, इधर लगा दीजिए। बड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और शॉर्टकट इसकी की है ये दिखती है ना इस पे, ये देखिए जब इसे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे, ये जो दिखता है ये। ठीक है, इसको हम पैराग्राफ में ये है, इसलिए वो जो है यहाँ 1 लाइन में कर देते हैं, और यहाँ रिमूव कर देते हैं पैराग्राफ, तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी रेफरेंस यहाँ डालिए, रेफरेंस एंड डेट एवो का डिफरेंस और डेट ऊपर है। ठीक, एरो। ठीक, यहाँ फिर हो जाएगा कॉपी डालिए, कॉपी फला फला फला। ठीक है, नंबर 1 फला, नंबर 2 फला, इस तरह से कॉपियाँ कर सकते हैं, इसी को ले सकते हैं। फिर यहाँ उठाकर कॉपी करके और नीचे डाल दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा, यहाँ सेट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से। ओके, ऐसे आप ये देखिए हमारी टेबल में, ये देखिए टेबल और लेटर। ठीक है, एक लेटर में टेबल किस तरह हमने सेट किया है, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिए हमको। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।